वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आई हूँ क्लिनिक अपना ट्रीटमेंट लेने, और वो ट्रीटमेंट क्या है ये आपको आगे पता लग ही जाएगा। गाइस, मैं ये काफ़ी दिन से सोच रही थी कराने का, बट यस आज जाके मुझे टाइम लगा है। आई हैव टू एक्सपीरियंस इट वंस, और ये एक्सपीरियंस मैं आप सब लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो देखते हैं कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्या है, कैसे होता है। तो ये तो आपको आगे पता लग ही जाएगा। हेयर आई एम इन लॉन्च एरिया वेटिंग फॉर माई अपॉइंटमेंट, एंड आई एम फीलिंग लिटिल बिट नर्वस because I don't know what's gonna happen. Let's see further and hope for the best. हेलो फ्रेंड्स, आई एम हेयर इन जैमोर फॉर माई लेज़र ट्रीटमेंट। तो ये एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा आई डोंट नो, बिकॉज पहले मैंने कभी कराया नहीं है। तो फिर आपको कराने के बाद आई शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू, सो यू गाइज स्टे इन टच। So let's start the treatment and I'm very much excited. पहले आपने शेपिंग ली है? नहीं, मैंने पहले नहीं ली है। तो हम स्टार्टिंग में जब भी हम कभी लेजर करते हैं, लेजर करते समय हमें क्या होता है, ज़्यादा हीट लग रही हो, उसके बाद आपने प्रॉपरली प्रिकॉशन ना ली हो, जैसे सनलाइट वगैरह पे आप सनस्क्रीन वगैरह अवॉइड करके जाओ, तो उस वजह से हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई एक्टिव पिंपल है, उसके बाद अगर आपको लेजर दे दिया हमने साथ के साथ, तब आपको थोड़े से पिंपल्स होने के चांसेस नहीं नहीं, आपको अभी कोई एक्टिव पिंपल नहीं है। फेस आपका काफी हेल्दी है, ठीक है, स्किन आपकी, ठीक है। फाइन हेयर्स जिस एरिया पे होते हैं उस एरिया पे हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, क्योंकि फाइन हेयर पे लेजर वर्क नहीं करता है एक्चुअली, ठीक है। तो इसलिए हम ये एरिया आपका अवॉइड करेंगे। यहाँ पे आपको हेयर ग्रोथ, अगर आपको बीच में रिक्वायरमेंट लगे तो आप शेव ऑफ कर सकते हो। Here she is shaving all my facial hair before starting the laser treatment. लेजर के साथ यस, जो विजिबल हल्के से ब्लैक शेड में होंगे उन्हीं को हम टारगेट करते हैं। बिल्कुल फाइन हेयर या ब्राउन हेयर को टारगेट नहीं करते हैं। हाँ, कि स्किन का थोड़ा सा शेड भी पता चल जाता है उसमें इम्पोर्टेंट, ठीक है। आईज क्लोज से लीजिए। Now she is applying the gel for the laser treatment. And one more thing guys, you must have know this, that you won't have any pimple if you are thinking of this treatment, because this treatment won't work with the pimple prone skins or pimple prone areas. So you must have the clear skin if you are going to take this treatment. पेन तो नहीं होगा, इसमें हल्का सा फ्री फील होगा। स्टार्ट कर रही हो, अगर ज़्यादा लगेगा आपको किसी एरिया पे, आपने मेरे को इन्फॉर्म करना है, ठीक है। ओके, स्टार्ट। कंफर्टेबल? This is a very long process and time taking, so you must have patience for this guys, because it is really long process.
here they are removing the gel they have applied for the laser. फेस वॉश नहीं करना है अभी आज आपने, ठीक है। कल मॉर्निंग में ही करना है। सनस्क्रीन और फ्यूजी बेट अप्लाई करनी है 3 डेज़ के लिए। सोफ्रामाइसिन या फ्यूजी बेट में से कोई भी रिक्वायरमेंट लेके आप यूज़ कर सकते हो। 3 डेज़ तक यूज़ करनी है हर सिटिंग के बाद, ठीक है। मैं अभी आपके अप्लाई कर दूँगी, देन उसके बाद आपने घर पे करनी है। Here she is applying sunscreen on my face because this is must for the 3 days. You have to put it regularly and you won't let your skin like this only without any sunscreen. So this is an initial part. So guys, you have to be more careful for your skin now because now your skin is more sensitive than earlier and you have to protect it from sunlight, from the UV rays. And yes, the technician is quite good. She done all my treatment with very gentleness and with all the precautions as much as she can take. नेक्स्ट सीटिंग आपकी रहेगी 1 मंथ के बाद, ठीक है। और बाकी आपका फ्यूजी बेट मैंने आपको बता दिया। देन सनस्क्रीन वो आपने रेगुलर 3 डेज़ यूज़ करनी है। सनस्क्रीन आपको 22 दिन में यूज़ करनी है, ठीक है। तो मैंने 4 जुलाई या एक दिन पहले आपको कंफर्मेशन कॉल आ जाएगी, आप उसके अकॉर्डिंग बता दीजिएगा अगर आपने टाइमिंग वगैरह और कुछ भी आगे करना हो चेंजेस में, ठीक है। ओके। सो फ्रेंड्स, आई एम डन विद माई लेज़र ट्रीटमेंट। अभी मेरी पहली सिटिंग थी ये, तो अभी नेक्स्ट सिटिंग्स अभी पेंडिंग है। सो आई विल डेफिनेटली शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू ऑल जब ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा प्रोसीजर, और फिर मैं आपसे शेयर करूँगी। हालांकि फ़र्स्ट सिटिंग जो थी मेरी वो काफ़ी अच्छी थी। एक्सपीरियंस इज़ ऑल ओवर गुड एंड आई विल डेफिनेटली शेयर माई होल एक्सपीरियंस आफ्टर दिस कम्प्लीशन। तो लेट्स सी व्हाट्स फर्दर। Have been 4 hours now and my skin is feeling very fine. There is no rashes, no itching and no irritation on my skin. तो guys, जो लोगों का मिथ है कि हेयर लेज़र के बाद स्किन बेकार हो जाती है या रैशेज या कुछ भी जो लोग सोचते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। इफ़ यू आर डूइंग द गुड प्लेस, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। द ऑल मैटर्स कि आप किस जगह से करा रहे हो और कैसे करा रहे हो। माई एक्सपीरियंस फॉर द फर्स्ट सिटिंग ऑफ लेज़र इज़ वेरी गुड। ये स्टार्टिंग में आई वॉज लिटरली वेरी नर्वस कि पता नहीं कैसे होगा, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम ऑफ माइन। तो मैं काफ़ी डर रही थी कि लाइक मेरे को पता नहीं कैसे होगा लेज़र की हीट और पेन। सो इट इज़ कम्प्लीटली पेनलेस नहीं हुई, बट हाँ ज़रा सा जो है वो लिटिल बिट हीट जो है आपको फील होती है विद दिस एरिया, कि आपको जब वो सेंसेशन जो होती है हीट की, you guys will feel the sensation. Many of you who are thinking of hair laser treatment can go without any doubt and yes, without any hesitation. Surely the all matter is of good place. So ये थी मेरी first sitting, और हर sitting में I'll share my experience with you guys ताकि आपको भी अच्छा रिव्यू मिले मेरी साइड से हेयर लेज़र का। और अगर आप सोच रहे हो तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो, तो बस मैं यहीं पर अपना जो है व्लॉग एंड करती हूँ। होपफुली ये आपके लिए व्लॉग हेल्पफुल होगा और आपको पसंद आया होगा। तो जो अगर पसंद आया है ये मेरा व्लॉग, तो इसको लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। लव यू, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।